नमस्कार बच्चों, आइए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर के बारे में चर्चा करें। एजुकेशनल साइकोलॉजी की परिभाषाएं आपने सीख ली। एजुकेशनल साइकोलॉजी टर्म से क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसको आप समझ चुके हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर हम और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके नेचर को भी समझना आवश्यक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करें। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक मनोविज्ञान का मतलब है जिसमें हम सोशियोलॉजी का स्टडी करें, जिसमें हम एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन करें और ये हम देखें कि बच्चे के सामाजिकरण के लिए, सोशलाइजेशन के लिए क्या करें, उसको और उन्नत करने के लिए क्या उपाय हैं, उन उपायों का वर्णन और सुझाव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान देता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि बच्चों के सामाजिकरण के लिए और उसको उन्नत बनाने के लिए क्या उपाय होंगे, क्या उपाय होने चाहिए, उनका वर्णन प्रस्तुत करने का कार्य करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण तथा अध्यापन का विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। सीखने में क्या समस्याएं आती हैं, विद्यार्थी कैसे सीखता है और उसके सीखने के लिए जो तमाम विधियां हैं, तमाम तरीके हैं, तमाम सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा एजुकेशनल साइकोलॉजी में होती है। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें अध्ययन करते हैं विद्यार्थी किस प्रकार सीखता है, विद्यार्थी को किस प्रकार सिखाया जाए, ये अध्यापक सीख सकते हैं। अध्यापकों को यदि एजुकेशनल साइकोलॉजी का अध्ययन है या इसको एक साइंस के रूप में वो इसे समझें, एक्सपेरिमेंट्स करें और विद्यार्थियों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स के जो भी निष्कर्ष निकले वो अगर सकारात्मक हैं तो अपने अंदर उस परिवर्तन को लाएं जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से सीखा है या अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से उन्होंने पता लगाया है। इसका अगर वो अपने टीचिंग में प्रयोग करेंगे तो वो एक तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को साइंस की कहावत होगी और साइंस का साइंस माना जाएगा। मनोविज्ञान भी एक साइंस है, किसका? लर्निंग एंड टीचिंग का। अगला पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार परक विज्ञान है। व्यवहार परक का मतलब होता है यूटिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी। जो चीज हम सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करते हैं, जिसका हमने अध्ययन किया है, उन सिद्धांतों से जो हमें अपने लिए उपाय लगे या जो तरीके हमें मिले या जिससे हमारा काम, शिक्षण का काम और अच्छा हो सकता है, उसको हम अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक व्यवहार परक विज्ञान है। इट इज एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब है कुछ आपने सिद्धांतों के आधार पर, कुछ अध्ययन करने के आधार पर आपने प्राप्त किया और उस ज्ञान को अगर आप अपने दैनिक जीवन में, और शिक्षक का दैनिक जीवन क्या है, शिक्षण का कार्य करता है शिक्षक, तो अगर वो शिक्षण में उसका उपयोग करे, प्रयोग करे, अप्लाई करे, तो वो अप्लाइड साइंस कहलाएगी। और मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार परक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास से संबंध रखता है। नैतिक विकास के लिए या आध्यात्मिक विकास के लिए जो हमारे क्लास में जिस तरह से गतिविधियां हम करते हैं, जिस तरह से क्रियाकलाप करते हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हो जाती हैं और शिक्षा मनोविज्ञान उनको निर्देशित करता है। नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी मॉरल एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे। उनका जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बच्चों में जो
एक तरह से प्रयोग होना चाहिए था, वो शिक्षकों के लिए बहुत ही प्रेरित करने का काम, प्रेरणा देने का काम करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से कंसर्न है। मानी कि शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उपायों को बताता है, उपायों के लिए सुझाव देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। देखिए, पॉजिटिव एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस से मतलब हमारा यहाँ पर है, देखिए जो सकारात्मक विज्ञान है, एक होता है आदर्श सूचक विज्ञान, और सकारात्मक का मतलब है जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करना। अक्सर मैं ये कहता हूं आपसे कि जो रियलिटी है और जो आदर्श वाली स्थिति है, इन दोनों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक विज्ञान किसी भी चीज को या अध्ययन को उस रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वो है। लेकिन जो आदर्श सूचक विज्ञान है, सकारात्मक के विपरीत कौन सा विज्ञान है, आदर्श सूचक विज्ञान। आदर्श सूचक विज्ञान उस रूप में इसको स्वीकार करता है जिस रूप में होना चाहिए। तो जिस रूप में होना चाहिए वो आदर्श है, वो आदर्श सूचक है, और जिस रूप में है वो रियलिटी है, वो वास्तविकता है, और वो सकारात्मक विज्ञान है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी विश्वास करता है जो है और इसको उसी रूप में स्वीकार करता है। इसके अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप होंगे, इसमें जो भी हम काम करेंगे वो वास्तविकता पर करेंगे, ना कि आइडियलिज्म पर। आदर्श सूचक विज्ञान कुछ है वो हम यहाँ पर नहीं लागू करेंगे, हम लागू करेंगे जो सकारात्मक विज्ञान है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक विज्ञान और आदर्श सूचक विज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सकारात्मक विज्ञान है, और सकारात्मक विज्ञान का मतलब है इसमें हम उसे स्वीकार करते हैं, उस रूप में कार्य करते हैं, उस रूप में अध्ययन करते हैं जिस रूप में कोई चीज है, उसके हम आदर्श सूचक रूप को नहीं स्वीकारते हैं। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान एक बढ़ता हुआ विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ग्रोइंग साइंस, इट इज अ प्रोग्रेसिव साइंस। जैसे जैसे हमारे शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और कुछ ऐसे परिणाम निकाल रहे हैं जिनसे हमारे विद्यार्थियों में सीखने का या उनके अंदर जो शिक्षा का कार्य है वो और प्रभावी किया जा सके, तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा काम सरल होता जा रहा है। शोध के जो परिणाम मिल रहे हैं हमें, शिक्षा मनोविज्ञान में जो रिसर्चेस हो रही हैं, उसके जो हमें परिणाम मिल रहे हैं वो हमारे डे टू डे की प्रैक्टिस में, टीचिंग लर्निंग में काम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले की अपेक्षा आज आप देख रहे होंगे शिक्षा में कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके हैं, क्योंकि शोधों द्वारा ये पता चला है कि विद्यार्थी के मेंटल जो उसका जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से बच्चा अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है, उसको समझने के बाद, जो कि चाइल्ड बहुत वेरिएशन में काम करता है, इसलिए हम उसको समझ लें और एजुकेशनल साइकोलॉजी के अनुसार उसे डील करें। ये इसलिए जो है निरंतर बढ़ रहा है, आगे ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसको ग्रोइंग साइंस कहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के मानसिक विकास से है। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बालक का मानसिक विकास कैसा है, उसकी अभिवृत्ति विकास की स्थिति क्या है, इस पर एजुकेशनल साइकोलॉजी अपना कंसर्न शो करती है और एजुकेशनल साइकोलॉजी से ये निर्धारित होता है, इसका अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चे के बारे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में उसकी दिशा क्या होगी और उसकी दशा क्या होगी, शिक्षा में वो कहाँ होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके मेंटल डेवलपमेंट को अभी समझ लिया है, और ये मेंटल डेवलपमेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ से ही समझा जा सकता है। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट और इट इज ऑल्सो कंसर्न विद मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के संवेगात्मक विकास से संबंध रखता है, इमोशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो विद्यार्थी के संवेग हैं, इमोशंस हैं,
उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके संवेगात्मक विकास में कौन सी चीजें प्रभाव डाल रही हैं, सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती हैं। तो ये सब जो है हम एजुकेशनल साइकोलॉजी से समझते हैं। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के सामाजिक विकास से संबंध रखता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा समाज में किस प्रकार अपने को समायोजित करेगा, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी से पता चलेगा। इसमें आप अगर बात करें तो एडजस्टमेंट आ जाता है, मेंटल हेल्थ आ जाती है, व्यक्तित्व आ जाता है, लर्निंग आ जाती है, अधिगम आ जाता है। तो ये सब का सब जो है वो सामाजिक विकास से संबंध रखता है। मतलब एक बालक अपने समाज में किस स्थान को पाएगा। क्यों? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक नहीं होते, असामाजिक हो जाते हैं, अपराध प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये कंसर्न किसका है? एजुकेशनल साइकोलॉजी का है कि बच्चा गैर सामाजिक कैसे हो गया, असामाजिक कैसे हो गया, समाज में वो क्यों नहीं एडजस्ट कर पाया। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी से पता चलेगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो देखिए, जब हम शिक्षा विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर की बात करते हैं, तो हमारे सामने दो स्पष्ट फॉर्म्स आते हैं। एक आता है कि प्योर साइंस और एक आता है कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी वाली साइंस। तो ये प्योर साइंस है या नहीं है, अप्लाइड साइंस है, ये तमाम हमने देखे कि इस तरह की साइंस है। ये प्योर साइंस भी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्योर साइंस क्यों है? क्योंकि प्योर साइंस का आधार क्या है? शुद्ध विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, यानी कि ये सोशल साइंस भी है और प्योर साइंस भी। प्योर साइंस में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण। उसके बाद जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन से डेटा आते हैं उसको हम जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण, और फिर उनको हम वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, जो भी हमारा कंक्लूजन होता है, वो हम फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट और फाइंडिंग्स ऑफ द साइंस कह सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षार्थी, मतलब ये तो प्योर साइंस की बात होगी। अब इसको सामाजिक विज्ञान कैसे कहेंगे, सोशल साइंस कैसे कहेंगे? इसको सोशल साइंस इसलिए कहेंगे क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक अथवा अभिभावक के व्यवहार पर रीति रिवाजों, परंपराओं, परिवेश, परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षार्थी पर, यानी कि बच्चों पर, शिक्षक पर या अभिभावक पर, उनके व्यवहार पर रीति रिवाजों, परंपराओं और परिवेश या सिचुएशंस की क्या स्थिति बनती, क्या प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। इसलिए ये सामाजिक विज्ञान है। और ये सामाजिक विज्ञान विज्ञान है क्यों? क्योंकि इसमें विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है। इसकी जो भी स्टडीज होंगी, जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे, वो रिलायबल होंगे, वैलिड होंगे, उसकी वैलिडिटी होगी। प्रमाणिकता मतलब वो वेरीफाइड होंगे, और सार्वभौमिकता का गुण विद्यमान है। सार्वभौमिकता का मतलब है सब जगह, हर एक स्थान पर। हर एक स्थान से मतलब है पूरी दुनिया, पूरा मानव जगत में ये विद्यमान है। तो जब यूनिवर्सलाइजेशन की हम बात करते हैं तो देखिए, एक आपको एक जानकारी दें जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर एक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे और उसको देखेंगे तो ये एक टेस्ट है, PISA, PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये 15 साल के बच्चों के लिए पूरे विश्व में एक परीक्षण के द्वारा साइंस, मैथ्स और लिटरेसी में इंग्लिश को ले लेते हैं हमारे कंट्री के हिसाब से, तो इसका परीक्षण करते हैं और ये पता लगाते हैं। पूरा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, कई देश इसके सदस्य हैं, और हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और चंडीगढ़ प्रशासन के बच्चों ने इस टेस्ट की तैयारी की हुई है। और ये टेस्ट इंडिया में सबसे पहले 2009 में कंडक्ट किया गया था। और इसमें बच्चों, आपको बहुत अजीब लगेगा जब ये सुनेंगे, इसमें कुल 73 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और हम 72nd थे, मतलब नीचे से दूसरे थे। तो ये जो टेस्ट है
वो क्या बताता है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना प्रभावी है, बच्चों को कितना तैयार कर रहा है। बच्चों, ये माना जाता है कि पूरे विश्व में, अगर हम पियाजे की बात करें तो वो कहते हैं कि इस उम्र के बच्चे इतना ज्ञान, इतनी समझ, इतने रिस्पॉन्सेस वो दिखाएगा। तो ये विश्व के स्तर पर परीक्षा होती है, और इसका मतलब है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का सार्वभौमिकता का गुण है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई परीक्षण या कोई एक्सपेरिमेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी में बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, उनके ज्ञान के सीखने के लिए अगर कहीं किया गया, अगर वो हम भारत में लागू करें तो यहाँ भी वो सही माना जाएगा और सही पाया जाएगा। ये होता है सार्वभौमिकता गुण। तो पीसा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप कलेक्ट करिए। ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर या उसकी प्रकृति क्या है। ये कुल मिला के अगर हम संक्षेप में ये कहें कि यह विज्ञान है और ये सोशल विज्ञान है। इट इज प्योर साइंस and it is a social science. On the basis of its characteristics, we can say that educational psychology is a science, it is a pure science, and it is also a social science. तो बच्चे इसको समझ लीजिए। All the best. Thank you.